नींद लेते समय दो बातें होती हैं। एक तो मनुष्य बाहर के पदार्थों से संबंध विच्छेद करना चाहता है, और दूसरी उसमें ये भाव रहता है कि नींद लेने के बाद अमुक कार्य करना है। इन दोनों बातों में पदार्थों से संबंध विच्छेद चाहना ही स्वयं की इच्छा है, जो सदा एक ही रहती है, परंतु कार्य करने का भाव बदलता रहता है। कार्य करने का भाव प्रबल रहने के कारण मनुष्य की दृष्टि पदार्थों से संबंध विच्छेद की तरफ नहीं जाती। वह पदार्थों का संबंध रखते हुए नींद लेता है और जागता है। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि संबंधी तो नहीं रहता, पर संबंध रह जाता है। इसका कारण यह है कि स्वयं आत्मा जिस संबंध को अपने में मान लेता है वह मिटता नहीं है। इस माने हुए संबंध को मिटाने का उपाय अपने में संबंध को न मानना ही है। स्वयं अगर वो अपने में संबंध नहीं मानेगा तो ही ये संबंध मिटेगा, बाकी बाहरी किसी उपाय से ये संबंध मिटता नहीं है। कारण कि प्राणी पदार्थों से संबंध वास्तव में है ही नहीं, केवल माना हुआ है। मानी हुई बात न मानने पर टिक नहीं सकती, और मान्यता को पकड़े रहने पर किसी अन्य साधन से मिट नहीं सकती। इसलिए माने हुए संबंध की मान्यता को वर्तमान में ही मिटा देना चाहिए, फिर मुक्ति स्वतः सिद्ध है। बाह्य पदार्थों का संबंध अवास्तविक है, पर परमात्मा के साथ हमारा संबंध वास्तविक है। मनुष्य सुख की इच्छा से बाहरी पदार्थों के साथ अपना संबंध मान लेता है, पर परिणाम में उसे दुख ही दुख प्राप्त होता है। इस प्रकार अनुभव करने से बाहरी पदार्थों की आसक्ति मिट जाती है। बाहरी पदार्थों की आसक्ति मिटने पर अंतःकरण में सात्विक सुख का अनुभव होता है। बाह्य पदार्थों के संबंध से होने वाला सुख राजस होता है। जब तक मनुष्य राजस सुख लेता है तब तक सात्विक सुख का अनुभव नहीं होगा। राजस सुख में आसक्ति रहित होने से ही सात्विक सुख का अनुभव होता है। संसार से राग मिटते ही परमात्मा में अभिन्न भाव से स्वतः स्थिति हो जाती है। जैसे अंधकार का नाश होना और प्रकाश का होना दोनों एक साथ ही होते हैं, फिर भी पहले अंधकार का नाश होना और फिर प्रकाश का होना माना जाता है। ऐसे ही राग का मिटना और परमात्मा में स्थित होना दोनों एक साथ होने पर भी पहले राग का नाश और फिर ब्रह्म योग युक्त आत्मा परमात्मा में स्थिति मानी जाती है। जैसे 13वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने क्षेत्रज्ञ जीवात्मा के द्वारा अपने को क्षेत्र शरीर से सर्वथा अलग अनुभव करने की बात कही है, और फिर दूसरे श्लोक में क्षेत्रज्ञ के द्वारा अपने को परमात्मा से सर्वथा अभिन्न अनुभव करने की बात कही है। ऐसे ही यहाँ 5वें अध्याय के 21वें श्लोक में भी शरीर संसार से अपने को सर्वथा अलग अनुभव करने की बात बताकर फिर अपने को परमात्मा से सर्वथा अभिन्न अनुभव करने की बात भगवान ने बताई है। भोगों से विरक्ति होकर सात्विक सुख मिलने के बाद मैं सुखी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं निर्विकार हूँ, मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है, इस प्रकार अहम का सूक्ष्म अंश शेष रह जाता है। उसकी निवृत्ति के लिए एकमात्र परमात्मा से अभिन्नता का अनुभव करना अत्यंत आवश्यक है। कारण कि परमात्मा से सर्वथा एक हुए बिना अपनी सत्ता का सर्वथा अभाव नहीं होता। जब तक साधक सात्विक सुख का उपभोग करता रहता है तब तक उसमें सूक्ष्म अहम सूक्ष्म परिच्छिन्नता बनी रहती है। सात्विक सुख का भी उपभोग न करने से अहम का सर्वथा अभाव हो जाता है और साधक को परमात्म स्वरूप चिन्मय और नित्य एक रस रहने वाले अविनाशी सुख का अनुभव हो जाता है। इसी अक्षय सुख को अत्यंतिक सुख, अत्यंत सुख
एकांतिक सुख आदि नामों से श्रीमद् भगवद गीता जी के अन्य स्थानों में कहा गया है। इसका अनुभव होने पर उस परमात्मा में स्वाभाविक एक आकर्षण होता है जिसे प्रेम कहते हैं। इस प्रेम में कभी कमी नहीं आती, ये उत्तरोत्तर बढ़ता ही रहता है। उस तत्व का प्रसंग चलने पर, उस पर विचार करने पर पहले से कुछ नयापन दिखता है। यही प्रेम का प्रतिक्षण बढ़ना है। इसमें एक समझने की बात यह है कि प्रेम के प्रतिक्षण बढ़ने पर भी यदि पहले कमी थी और अब पूर्ति होगी ऐसा प्रतीत होता है तो ये साधन अवस्था है, और यदि नयापन दिखने पर भी पहले कमी थी और अब पूर्ति होगी ऐसा प्रतीत नहीं होता तो ये प्रेम की सिद्धा अवस्था है। इस 21वें श्लोक में भगवान ने विषयों से विरक्त पुरुषों को अक्षय सुख की प्राप्ति बताई है। अब विषयों से विरक्ति कैसे हो, इसका आगे के 22वें श्लोक में भगवान मार्गदर्शन करते हैं। श्री भगवान कहते हैं, ये ही संस्प्रजा भोगा दुख योनि एवते आदि अंतवंत कौन्ते न तेसु रमते बोध। हे कुंती नंदन, जो इंद्रियों और विषयों के संयोग से पैदा होने वाले सुख है वे आदि अंत वाले हैं और दुखों के कारण है, अतः विवेकशील मनुष्य उनमें रमण नहीं करता। ये ही संस्प्रजा भोगा शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, शब्द स्पर्श रूप रस गंधा और इसमें अलग लिखे सो अंधा। तो ये इन विषयों से इंद्रियों का राग पूर्वक संबंध होने पर जो सुख प्रतीत होता है उसे भोग कहते हैं। संबंध जन्य इंद्रिय जन्य भोग में मनुष्य कभी स्वतंत्र नहीं है। सुख सुविधा और मान बढ़ाई मिलने पर प्रसन्न होना भोग है। अपनी बुद्धि में जिस सिद्धांत का आदर है, दूसरे व्यक्ति से उसी सिद्धांत की प्रशंसा सुनकर जो प्रसन्नता होती है, सुख होता है, वह भी एक प्रकार का भोग ही है। तात्पर्य यह है कि परमात्मा के सिवाय जितने भी प्रकृति जन्य प्राणी पदार्थ परिस्थितियों अवस्थाएं आदि हैं, उनसे किसी भी प्रकृति जन्य करण के द्वारा सुख की अनुभूति करना भोग ही है। शास्त्र निषिद्ध भोग तो सर्वथा त्याज्य है ही है, पर शास्त्र विहित भोग भी परमात्म प्राप्ति में बाधक होने से त्याज्य है। कारण कि जड़ता के संबंध के बिना भोग नहीं हो सकता। जब परमात्म प्राप्ति के लिए जड़ता से संबंध विच्छेद करना आवश्यक है, इसीलिए आदि अंतवंत संपूर्ण भोग आने जाने वाले और अनित्य एवं परिवर्तनशील है। ये कभी एक रूप रह सकते नहीं। इन भोगों की स्वयं आत्मा के साथ किसी भी अंश में एकता नहीं है। भोग आने जाने वाले हैं और स्वयं आप आत्मा के रूप में सदा रहने वाले हो। भोग जड़ है, आप चेतन हो। भोग विकारी है, आप निर्विकार हो। भोग आदि अंत वाले हैं और आप आदि अंत से रहित हो। इसलिए आपको भोगों से कभी सुख नहीं मिल सकता। जीव परमात्मा का अंश है। ममेवांशो जीव लोके, इसलिए उसे परमात्मा से ही अक्षय सुख मिल सकता है। भोग आने जाने वाले हैं, इस तरफ ध्यान जाते ही सुख दुख का प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए आदि अंतवंत इस पद से भोगों के प्रभाव को मिटाने की ये जो मंत्र है, ये आदि अंतवंत, ये भोगों के आकर्षण को मिटाने के लिए औषधि है। दुख योनि एवते, जितने भी संबंध जन्य सुख है वे सब दुखों की उत्पत्ति के स्थान है। संबंध जन्य सुख दुख से ही उत्पन्न होता है और दुख में ही परिणित हो जाता है। पहले वस्तु के अभाव का दुख होता है, तभी उस वस्तु के मिलने पर सुख होता है। वस्तु के अभाव का दुख जितनी मात्रा में होता है, वस्तु के मिलने का सुख भी उतनी मात्रा में अधिक होता है। भोगी व्यक्ति दुखों से नहीं बच सकता, कारण कि भोग जड़ता के संबंध से होता है
और जड़ता का संबंध ही जन्म मरण रूपी महान दुख का कारण है। कारणम गुण संगोष्य सद असद योनि जन्मसु। योग दर्शन में भी ये बात आई है कि परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, ऐसे 3 प्रकार के दुख सब में विद्यमान रहने के कारण तथा तीनों गुणों की वृत्तियों में परस्पर विरुद्ध होने के कारण विवेकी पुरुष के लिए सब के सब भोग दुख रूपी है। संपूर्ण विषय भोग आरंभ में सुख रूप प्रतीत होने पर भी परिणाम में दुख देने वाले ही है, क्योंकि भोगों के परिणाम में अपनी शक्ति खर्च होती है और भोग्य पदार्थ का नाश होता है। यह परिणाम दुख ही है। दूसरे व्यक्तियों के पास अपने से अधिक भोग देखने से, अपनी इच्छा अनुसार पूरे भोग न मिलने से, भीतर भोगों की आसक्ति होने पर भी भोग भोगने की सामर्थ्य न होने तथा प्राप्त भोगों के बिछुड़ जाने की आशंका से भोग के पास रहते हुए भी हृदय में संताप रहता है। इसी का नाम ताप दुख है। किसी कारणवश भोगों का वियोग हो जाने से मनुष्य उन भोगों को याद कर करके दुखी होता है, ये संस्कार दुख है। भोगों में रुचि होने के कारण मन उन भोगों को भोगना चाहता है, परंतु विवेक के कारण बुद्धि उन्हें भोगने से रोकती है। ऐसे ही सत्संग करते समय तामसी वृत्ति के कारण नींद आने लगती है और नींद का सुख मनुष्य को अपनी ओर खींचता है, परंतु सात्विक वृत्ति के कारण उसे विचार आता है कि अभी तो सत्संग कर लें, क्योंकि ये मौका बार बार मिलेगा नहीं। यह गुणवृत्ति विरोध है, जिससे साधकों को बहुत दुख होता है। भोगों को प्राप्त करना अपने वश की बात नहीं है, क्योंकि इसमें प्रारब्ध की प्रधानता है, अपनी स्वतंत्रता है, परंतु भगवान की प्राप्ति प्रत्येक मनुष्य कर सकता है। उनकी प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर मिला है। भोग 2 मनुष्यों को भी एक जैसे प्राप्त नहीं हो सकते, पर भगवान तो सारे के सारे मनुष्यों को समान रूप से प्राप्त हो सकते हैं। सतयुग में बड़े बड़े ऋषियों को जो भगवान प्राप्त हुए थे, वो ही आज कलयुग में सबको प्राप्त हो सकते हैं। पर भोगों की प्राप्ति सदा के लिए नहीं होती, सबके लिए नहीं होती, परंतु भगवान की प्राप्ति सबके लिए होती है और सदा के लिए होती है। भोगों की प्राप्ति में तो विभिन्नता भिन्नता रहती है, पर उनके त्याग में सब एक हो जाते हैं। भोग निसंदेह और निश्चित रूप से दुखों के कारण है। उनमें सुख प्रतीत होने पर भी वास्तव में सुख का लेश भी नहीं है। न तेसु रमते बुधा। साधारण मनुष्य को जिन भोगों में सुख प्रतीत होता है, उन भोगों को विवेकशील समझदार मनुष्य दुख रूपी समझता है, इसलिए वह उन भोगों में रमण नहीं करता, उनके अधीन नहीं होता। विवेकी मनुष्य को इस बात का ज्ञान रहता है कि संसार के समस्त दुख, संताप, पाप, नरक आदि संयोगजन्य सुख की इच्छा पर ही आधारित है, परंतु अपने इस ज्ञान को महत्व देने से वह बुद्धिमान है। अगर उसको ज्ञान नहीं देता, परंतु जिसने ये जान लिया है कि भोग दुखप्रद है, फिर भी भोगों की कामना करता है और उनमें रमण करता है, वह वास्तव में अपने ज्ञान को पूर्ण रूप से महत्व न देने के कारण बुद्धिमान कहलाने का अधिकारी नहीं है। अपने ज्ञान को महत्व देने वाला बुद्धिमान मनुष्य भोगों की कामना और उनमें रमण नहीं कर सकता। ऐसा भगवान कहते, न तेसु रमते बुद्धा। बुद्धिमान लोग ऐसे विश्व भोगों में रमण नहीं करते हैं। वस्तु, व्यक्ति और क्रिया के संबंध से होने वाला सुख दुखों का कारण है। सुख के भोगी को नियम से दुख भोगना ही पड़ता है। सुख की आशा, कामना और भोग से वास्तव में सुख नहीं मिलता, परंतु दुख ही मिलता है। भोगों का संयोग अनित्य है और वियोग नित्य है। मनुष्य अनित्य को महत्व देकर ही दुख पाता है। उसको विचार करना चाहिए कि क्या सुख चाहने से सुख मिल जाएगा और दुख का नाश हो जाएगा। सुख की इच्छा करने से न तो सुख मिलता है और न दुख मिटता है। दुख को मिटाने के लिए सुख की इच्छा का त्याग करना पड़ता है। सुख की इच्छा करना दुख की जड़ है।
एक दुख का भोग होता है और एक दुख का प्रभाव होता है। जब मनुष्य दुख का भोग करता है तब उसमें सुख की इच्छा उत्पन्न होती है, और जब उस पर दुख का प्रभाव होता है तब वो सुख की इच्छा मिट जाती है, उससे अरुचि हो जाती है। दुख के भोग से मनुष्य दुखी होता है और दुखों के प्रभाव से वो दुखों से ऊंचा उठता है। दुख के प्रभाव से दुख में तल्लीन न होकर उसके कारण पर विचार करता है कि मेरे को दुख क्यों हुआ। विचार करने पर उसको पता लगता है कि सुख आसक्ति के सिवाय दुख का और कोई कारण नहीं था और होगा भी नहीं, हो सकता भी नहीं। परिस्थिति भी दुख का कारण नहीं है, क्योंकि वह बेचारी एक क्षण भी टिकती नहीं है। कोई भी प्राणी दुख का कारण नहीं है, क्योंकि वह हमारे पुराने पापों का नाश करता है और आगे विकास करता है। संसार भी दुख का कारण नहीं है, क्योंकि जो भी परिवर्तन होता है वह हमें दुख देने के लिए नहीं होता, प्रत्युत हमारे विकास के लिए होता है। अगर परिवर्तन न हो तो विकास कैसे होगा? परिवर्तन के बिना बीज का वृक्ष कैसे बनेगा? बालक से जवान कैसे बनेगा? मूर्ख से विद्वान कैसे बनेगा? रोगी से निरोग कैसे बनेगा? कहने का तात्पर्य है कि स्वाभाविक परिवर्तन विकास करने वाला है। संसार में परिवर्तन ही सार है। परिवर्तन के बिना संसार एक अचल स्थिर चित्र की तरह होता है। अतः परिवर्तन दोषी नहीं है, प्रत्युत उसमें सुख बुद्धि करना ही दोषी है। भगवान भी दुख के कारण नहीं है, क्योंकि वे तो आनंद घन है, उनके यहाँ दुख है ही नहीं। न तेसु रमते बुधा, विवेकी मनुष्य भोगों में रमण नहीं करता। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये, सहस्रपादाक्षिशिरोरुबावे, सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते, सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधा महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधा महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधा महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधा महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।